Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale. This is the video number 14 of Basic Mathematics. तो students, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू को किस टाइप से फाइंड किया जाता है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने एक एक्सप्रेशन लिया, मीनिंग दैट इक्वेशन लिया 4x प्लस 5 एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है किसका? वेरिएबल का एंड कांस्टेंट का। ओके, सो एक्सप्रेशन का अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो वीडियो नंबर 8 से देखिए। तो 8 वीडियो से मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिटेल में स्टार्ट किया हुआ है। देन इस वीडियो को देखते हुए 14 पर आइए तो आपको परफेक्टली अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन में मैं इक्वल साइन को इन्वॉल्व कर दूं तो ये कंप्लीट बन जाता है मेरा इक्वेशन। ओके, तो देखिए इतने पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? एक्सप्रेशन। और इस कंप्लीट को अगर मैं लेता हूं तो इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन। ओके, जैसे मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे मैं फिर से राइट डाउन कर रहा हूं 4x प्लस 5 इक्वल टू 9। इसमें हमेशा दो पार्ट होते हैं इक्वेशन में। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड LHS, एक होता है राइट हैंड साइड। ओके, तो देखिए इक्वल के राइट हैंड साइड वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग राइट हैंड साइड RHS एंड इक्वल के लेफ्ट हैंड वाले साइड को बोलेंगे LHS, मीनिंग दैट लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने डिफरेंस देखा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। चलिए कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने सेम ऊपर वाला एग्जांपल लिया 4x प्लस 5 इक्वल टू 9। मैं इसको बोल रहा हूं दिस इज द लीनियर इक्वेशन। ओके, ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो जिस इक्वेशन की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। ओके, मैं क्वाड्रेटिक ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। ओके, तो जिस की हाईएस्ट पावर 2 होगी वो हो जाएगा मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमने दोनों में डिफरेंस देख लिया। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेता हूं। मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, सो स्टूडेंट हम जो भी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स एक बात समझ लीजिए। जैसे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यू मीनिंग दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएंगी हमेशा। ओके, ये 2 क्यों आएंगी? जितनी पावर होती है उतनी ही एक्सप्रेशन या इक्वेशन की वैल्यू आती है। आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो x की वैल्यू एक ही आती थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू हमेशा 2 आएंगी। इस बात को याद रखिए, जितनी ज्यादा पावर उतनी x की वैल्यू, मीनिंग दैट वेरिएबल की वैल्यू आएंगी। क्लियर? चलिए हम इस मेथड को देखते हैं। सबसे पहले मुझे थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म में जो भी मेरे पास कॉफिशिएंट है, तो इसमें कॉफिशिएंट क्या है? 3। तो मैं यहाँ पे 3 राइट डाउन कर रहा हूं। ओके, देन जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्या करना होता है? तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है बेटा? 1। तो 1 का इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो देखिए 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2 ही हो गया, इसलिए मैंने 2 लिखा हुआ है।
ओके, अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो यहाँ पर मैं क्या लिखता, 8 लिखता। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है हमें, मिडिल वाला टर्म का जो कॉफिशिएंट है उसको राइट डाउन करना है, देन कांस्टेंट वाले टर्म को राइट डाउन करना है आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, तो मुझे ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका एडिशन करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 2 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करना है मुझे। फिर हमने दो नंबर लिए, एक तो 1 लिया और 2 लिया। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखना है हमें 1 एंड 2 को अगर मैं मल्टीप्लाइड करूंगा तो देखिए मेरे पास 2 आ रहा है। ओके, अगर मैं 1 एंड 2 को ऐड करूंगा तो मेरा 3 आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब है मुझे दो नंबर मिल चुके हैं। चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं। मैंने एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा। ओके, अब देखिए मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मुझे केवल मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इन दो नंबर में लिख देना है। तो मैंने प्लस के 1x लिखा। ओके, ये देखिए नंबर। फिर नेक्स्ट लिख दिया प्लस के 2x, देन प्लस 2, ये कांस्टेंट वाला है। तो मैंने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मैंने ये राइट डाउन कर दिया दोनों को। ओके, अब क्या करना है, मुझे कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 पार्ट का मैं कॉमन ले लूंगा, देन थर्ड एंड फोर्थ पार्ट का मैं कॉमन ले लेता हूं। अगर जिसको कॉमन लेना नहीं आता वो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकता है, मैंने कॉमन लेना अच्छे से बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो मतलब 2x है, यहाँ पर एक सिंगल x है, तो इसमें से मैं एक x को कॉमन ले सकता हूं। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। ओके, सिमिलरली अब मुझे सेकंड वाले जो मेरे टर्म है उसमें ऐसा कॉमन लेना है कि मेरा ये सेम बचना चाहिए, x प्लस 1, हमेशा ऐसे ही करना है आपको। तो मैंने क्या करा सर, 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। ओके, चलिए अब आप देखिए ये एक कंप्लीट टर्म बन गया, ये एक कंप्लीट टर्म बन गया। ओके, अब आप ये भी कह सकते हैं सर ये कंप्लीट टर्म कैसे है। देखो मैं आपको बताता हूं कॉमन किस में से लिया जाता है। पहली बात ये समझ लीजिए, देखो अगर कोई x और इंटू x लिखा है तो आप इसमें से कॉमन नहीं ले सकते, आप समझिए, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या है, मल्टीप्लाइड में है। ओके, जैसे x लिया है इंटू एक्स पी लिया है, एक्स पी वाई लिया हुआ है, तो इसमें से भी आप कॉमन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये टर्म क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, सिमिलरली मैंने अभी क्या लिखा हुआ है, x इन द ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1। ओके, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाइड का है। आप समझिए बात को, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन जो है ना मल्टीप्लाइड का है। तो हम कॉमन किस में से ले सकते हैं, लाइक दिस। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब दो मल्टीप्लाइड की टर्म के बीच में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो उन नंबर में से हम कॉमन को निकाल सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाइड वाले में से कॉमन नहीं लिया जाता कभी भी। ओके, तो ये एक कंप्लीट टर्म जो है ये मल्टीप्लाइड की है, और ये एक टर्म कंप्लीट एक मल्टीप्लाइड की है, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी x प्लस 1 सेम है, यहाँ पर भी x प्लस 1 सेम है। तो इस बार मैंने x प्लस 1 को कॉमन ले लिया कंप्लीट। जब इस टर्म्स में से x प्लस 1 चली गई बाहर, कॉमन आ गई, तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। और इस टर्म में से x प्लस 1 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो देखिए कॉमन भी आ गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो एक बार रफ में बता रहा हूं आपको बेटा, एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल करिए। ओके, और एक बार
x प्लस 2 को 0 के इक्वल करिए। इक्वल क्यों करते हैं बेटा, इसका रीजन मैं कभी आगे आपको बता दूंगा। अगर हर चीज का रीजन बताऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, +1 को इक्वल के उस साइड ले जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1। ओके, तो यहाँ -1 लिख दीजिए डायरेक्टली। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। सिमिलरली यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2। लिख दीजिए x इक्वल टू -2। तो बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, और यही हमारा आंसर है। ओके, चलिए मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ, ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजन में ना हुई है। मैं आपको देखिए दोबारा रिवीजन करता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमारा पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये एक्सप्रेशन था, तो हमने क्या करा, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करा। ओके, तो स्प्लिट करने के दो रूल हैं। फर्स्ट रूल, जो बीच वाला जो टर्म है उसको एज इट इज लिखिए। ओके, और आगे जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाइड कांस्टेंट के साथ करके यहाँ राइट डाउन कर दीजिए। और हमें अब दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाइड करने पे 2 आ जाए और एडिशन करने पे 3 आ जाए। तो मैंने 1 और 2 सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। देन फर्स्ट बार कॉमन लेके राइट डाउन करा और सेकंड बार में से ऐसा कॉमन निकाला कि ये सेम बन जाए। और सेम बनाने का मेरा लॉजिक ये था क्योंकि कॉमन में से मैं फिर से कॉमन ले सकूं। ओके, देन मैंने एक्स की वैल्यू को राइट डाउन कर दिया। बहुत इजी है। ओके, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इतने क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर -2x -8। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, -2 को लिख लीजिए। सो एडिशन करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए एंड -8। -8 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 8 -8 हो गया। ओके, एक्चुअली क्या होता है बेटा, विथ साइन लिखते हैं हम लोग हमेशा विथ साइन लिखते हैं। पीछे वाले में भी मैंने विथ साइन लिखा था। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। चलिए हम दो नंबर देखते हैं। तो कभी भी आप नंबर सेलेक्ट करो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मल्टीप्लाइड बन जाए मेरा। तो मैंने देखा 8 किस तरीके से आ सकता है। तो 8 आने का एक तरीका है 2 और 4। मुझे दो नंबर याद आ रहा है, 2 और 4। तो अब आप देखो 2 और 4 का मल्टीप्लाइड करने पे -8 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अब आप क्या होगे, जैसे हम किसी एक में माइनस लगा देते हैं। चलिए मैं लगा देता हूँ एक में माइनस। तो इस बार मैंने क्या करा, -2 में माइनस लगा दिया एंड 4 मैंने प्लस का ले दिया। ओके, चलिए आप करिए -2, इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। -2 इंटू 4 कितना आ गया, -8 आ गया। तो आपने कहा सर ये तो सही है। अब ऊपर वाला चेक करते हैं, -2 + 4, आंसर इज +2। अरे बेटा देखो +2 आ रहा है, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, -2 की। ओके, तो ये नंबर सही नहीं है, ये नहीं चलेगा। ओके, चलो अब मैं दूसरा नंबर लेता हूं। 2 और 4 तो देखो कंफर्म आएगा। मैं साइन चेंज कर देता हूं इस बार, माइनस के 4 कर दिया, प्लस के 2 कर दिया। अब चेक करते हैं, प्लस के 2 इंटू माइनस के 4 कितना आ गया, -8 आ गया। मतलब ये तो आ गया। अब ऊपर चेक करते हैं, प्लस के 2 माइनस के 4, ये भी देखिए -2 आ गया। तो मतलब ये नंबर मेरे करेक्ट हैं। इस बार जो मैंने ये नंबर लिया है ना, ये मेरा करेक्ट है। ओके, चलिए इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की फॉर्म में राइट डाउन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4x माइनस के 8। ओके, नेक्स्ट इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहां से केवल x कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, x + 2। ओके, यहां से मैं क्या कॉमन निकालूं,
क्या मेरा x प्लस 2 बच जाए। तो मैंने यहां से ले लिया 4 कॉमन, वो भी माइनस के 4 लूंगा तभी तो अंदर x प्लस 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसको रीसॉल्व करिए, रीसॉल्व करने पे मेरा ऊपर वाला आना चाहिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया हुआ है। तो -4 इंटू एक्स कितना होगा, -4x हो जाएगा, एंड -4 इंटू 2 हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। ओके, तो मतलब मैंने कॉमन से ही लिया हुआ है। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा आपका x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। ओके, और बचा क्या है हमारे पास, x बचा है, -4 बचा है, तो x -4 एक जगह लिख दीजिए। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल करना है, तो सॉल्व कर दीजिए। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 आ गया। ओके, देन x -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस के 4 आ गई। ये मेरे आंसर हो गए। तो मैं राइट डाउन कर देता हूँ, x इक्वल टू -2, देन x इक्वल टू प्लस के 4। ओके, तो देखिए ये जो मेरा पार्ट है ना इस साइड वाला, ये पूरा का पूरा रफ वर्क है, ये आपको डिटेल में समझाने के लिए करा हुआ है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये स्टेप सॉल्व करिए डायरेक्टली। क्लियर? देखिए एक क्वेश्चन और आ रहा होगा स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर आपने ये दो नंबर्स तो निकाल दिए, अगर हम इसको इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें कोई फर्क पड़ेगा? तो बेटा स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो -4x इधर लिख लीजिए और इसको इधर लिख लीजिए। ओके, आपके आंसर यही दोनों आएंगे, चाहे आप भली करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3। ओके, तो स्टूडेंट इस बार देखिए x स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट हैगा। ओके, सो -7 लिखते हैं। -7 किस तरीके से आना चाहिए, एडिशन करने पर, एंड इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू -3 करना पड़ेगा, तो -18 आएगा मेरा। ओके, ये मुझे मल्टीप्लाइड करने पे लाना है। और लास्ट टाइम तक क्या होता था, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं था, 1 होता था, तो ये सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाता था। और हमेशा रूल क्या है, मल्टीप्लाइड करके लिखते हैं। ओके, यहाँ -18 लिख दिया मैंने। तो चलिए हम दो नंबर को सिलेक्ट करते हैं। अब आपको देखो एडिशन बाद में लाइए, पहले आप ऐसा सोचिए नंबर क्या मेरा 18 आ जाए। ओके, तो मैंने सीधे दिमाग में मेरे पास आया सर 2 है और 9 है। ओके, अब बात ये आएगी सर किसको प्लस का करें किसको माइनस का करें, तो वो तो आपको करके देखना पड़ेगा। ओके, तो एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर एडिशन में माइनस चाहिए, ओके, तो आप क्या करिए, बड़े नंबर को माइनस का ले लीजिए। ओके, अगर दोनों में माइनस लगा हुआ है और एडिशन में माइनस चाहिए तो बड़े नंबर को आप माइनस ले लीजिए, फिर सॉल्व करके देख लीजिए। चलो करके देखते हैं। 2 इंटू -9 कितना आएगा, -18 आएगा, एंड 2 -9 करोगे, मीनिंग दैट प्लस ही कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग। ओके, तो कितना आएगा, -7 आ जाएगा। तो हमने जो नंबर लिए हैं ये करेक्ट है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसको क्या करना है बेटा, एज इट इज लिखना है 6x स्क्वायर। अब हम स्प्लिट किसको कर रहे हैं, इस मिडिल टर्म को कर रहे हैं, तो -7x की जगह पे क्या लिखा जाएगा, इन दो नंबर को लिखा जाएगा। तो इस बार देखो मैं इस नंबर को आगे लिख लेता हूं, -9x प्लस के 2x -3। ओके, तो इसमें से अलग कॉमन लीजिए, इसमें से अलग कॉमन लीजिए। चलिए हम देखते हैं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, दो चीजें कॉमन आ रही है, x भी कॉमन आ रहा है और हम 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो 3 का मल्टीपल 6 भी है, 3 का मल्टीपल 9 भी है। तो मैंने यहां से निकाला 3 कॉमन और x भी कॉमन निकाला, तो अंदर कितना बच गया मेरे पास, 2x -3। ओके,
अब आपको रिसॉल्व करके देख लीजिए ये आ रहा ही नहीं आ रहा। तो 3 2 जा 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ओके, फिर देखिए 3 3 जा 9 और x 9x, मतलब मैंने कॉमन सही लिया हुआ है। अब आपको एक चीज देखनी है, यहां पर 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मैं कॉमन क्या निकालूं, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी 2x माइनस 3 मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे ऐसा कॉमन निकालना है इसमें से कि मेरा 2x माइनस 3 आ जाए। ओके, तो अगर जब कुछ नहीं आ रहा ना समझ में, सेम सेम नंबर ऑलरेडी है, तो हम प्लस के 1 कॉमन निकाल लेते हैं। जब प्लस के 1 निकालोगे तो वो एज इट इज ही रहेगा। क्लियर? तो चलिए अब कॉमन में से फिर कॉमन ले लेते हैं, ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। तो 2x माइनस 3 कॉमन तो ऑलरेडी आ ही जाएगा। और अब बचेगा क्या, 3x प्लस 1। ओके, तो देखिए इस टर्म में से ये कॉमन अगर आ गया तो 3x प्लस 1 बचा, और इस टर्म में से अगर ये कॉमन आ गया तो इसमें 1 बचेगा, लिख दिया मैंने। अब वही इन सबको 0 के इक्वल कर दीजिए। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करिए, तो देखिए 2x इक्वल टू प्लस के 3। ओके, माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, चलिए दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दिया x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए इसके अगेंस्ट, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 बाई 3। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स हम लास्ट क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। आई होप अब आपको सब चीज क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए 4s स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एस ए पी ए, हमें क्या करना है, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो माइनस की 4s प्लस 1। ओके, तो अब देखिए मेरे को नंबर क्या लेना है, एक तो -4 आना चाहिए एडिशन में, एंड अगेन प्लस के 4 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। चलिए मैं नंबर लिया, मैंने जो नंबर लिया इस बार लिया 2 and 2। अब इस नंबर में दोनों मेरे को माइनस के लेना पड़ेंगे, क्योंकि देखिए जब -2 इंटू -2 करूंगा तभी मेरा प्लस के 4 आएंगे। ओके, और -2 प्लस -2 करूंगा तभी मेरे माइनस के 4 आएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा। ओके, तो मैंने नंबर क्या ले लिया, -2 एंड -2। चलिए यहाँ लिख दीजिए 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस के 2s प्लस के 1। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो मेरा कॉमन क्या आएगा, 2s कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 1। ओके, तो देखिए इसमें से 2s कॉमन आ गया, तो यहाँ तो केवल 1 ही बचेगा, और यहाँ से 2s आ गया तो यहाँ पे 2s बच जाएगा। ओके, मल्टीप्लाइड करके देख लीजिए, 2 2 जा 4 s इंटू एस एस स्क्वायर। अब देखिए मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी, 2s माइनस 1 की। ओके, अब मुझे यहाँ पे 2s प्लस 1 मिल रहा है, तो यहाँ माइनस का बाहर लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा -1 को कॉमन ले लूंगा, तो 2s माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, -1 इंटू 2s, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2s हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, और -1 इंटू -1 करोगे तो +1 हो जाएगा। क्लियर? तो अगेन कॉमन में से कॉमन लेना है मुझे, इस कॉमन में से इस कॉमन में से कॉमन लेना है, तो 2s -1 1 एक बार आ गया, फिर बचा क्या है मेरे पास, 2s -1 बचा है फिर से, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख दीजिए
जब आप इनको जीरो के इक्वल करेंगे, देखिए मैं बार बार करके नहीं दिखाऊंगा साइड में, तो कितना आ जाएगा एज इक्वल टू, देखिए माइनस का 1 है तो वो इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाइड में होता है वो डिवाइड में जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने। सिमिलरली इसमें भी सेम आने वाला है। ओके, तो ये मेरे क्या हो गए, आंसर हो गया। अब मुझे जो समझ में आ रहा है, आपके मन में एक डाउट है केवल, मैं आपको बता दूं, आपके मन में ये डाउट है सर ये माइनस कॉमन लेना और सिखा दीजिए बस। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए बेटा, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, आप समझने की कोशिश करिए, 2x प्लस 2 है सपोज करिए। ओके, मैं इसको दो टाइप से कॉमन लेके बताता हूं आपको। एक मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा मेरे पास x प्लस 1, और एक बार मैंने इसमें से -2 को कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा -x -2। तो किसी भी नंबर में से अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो माइनस के साथ कॉमन निकाल सकते हैं। जब भी आप माइनस के साथ कॉमन निकालेंगे, जैसे मैंने निकाला, तो अंदर के सारे के साइन चेंज कर दीजिए आप लोग। क्लियर? क्योंकि हम तो एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, 2x - 1, तो मैंने क्या करा, इसमें से -1 कॉमन निकाल दिया। तो आप देखिए ये नंबर किसका था, एक मिनट में साइन चेंज कर लूं, कलर। अब देखिए ये किसका था बेटा, माइनस की वैल्यू थी। जब मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया बाहर, तो ये किसका हो गया बेटा, देखो प्लस के 2x हो गए, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी 2x - 1 2x - 1 को सेम करने की, वो फुलफिल हो गई। ओके, तो इस तरीके से आप किसी में से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, साइन चेंज कर दिया करो। देखो जैसे मैंने किया, ये प्लस का था, ये प्लस का था, तो कॉमन लेने पर ये माइनस का हो गया और ये माइनस का हो गया। मैंने -2 कॉमन निकाला इस बार, और इनका मल्टीप्लाइड करके देख लीजिए बेटा, सेम ही आएगा। देखो -2 इंटू -x, तो प्लस के 2x हो जाएंगे, एंड -2 इंटू माइनस, सॉरी बेटा गलती हुई है, यहाँ पे माइनस की 1 आएंगे। ओके, तो देखिए -2 इंटू -1, तो प्लस के 2 हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप सॉल्व करिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को राइट डाउन करिए। 3x² प्लस 11x प्लस 10। सेकेंड क्वेश्चन 2x² प्लस 7x माइनस 4। थर्ड क्वेश्चन 3x² प्लस 13x प्लस 4। फोर्थ क्वेश्चन 2x² प्लस 9x प्लस 10। फिफ्थ क्वेश्चन 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो इस 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। सो जो हमारी बेसिक वीडियोस की सीरीज में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हुए, जो मैंने वीडियो नंबर 8 से 40 नंबर वीडियोस तक कवर किया हुआ है। ओके, तो आगे के किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। थैंक यू।